स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एडिशंस ऑफ रिएक्शन और कॉम्बिनेशंस ऑफ रिएक्शंस। तो देखिए, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि उसमें हमें पता चलता है कि जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं दो एलिमेंट्स का या दो एटम्स का या दो कंपाउंड्स का, तो उन रिएक्शंस करने के बाद जो प्रोडक्ट में चेंज आती है वो कौन कौन सी चेंज आ सकती है, उसमें हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा था कि जो हम मतलब कि दो एटम्स को या दो से ज़्यादा एटम्स को, कंपाउंड्स को आपस में क्या करवाते हैं कि कंबाइन करवाते हैं। कंबाइन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या प्रोडक्ट मिलता है, एक सिंगल फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। और आज हम क्या पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। कि ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी भी चीज़ को आप कोई भी एनर्जी दें, फिर वो एनर्जी हीट फॉर्म में हो, सन फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में हो, उस एनर्जी देने के बाद वो स्पिल्ट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट है जिसमें ए और बी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि इसको हीट दी। हीट देने के बाद यहाँ आप 50 सेंटीग्रेड पे आप टेम्परेचर दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी के थ्रू ये आप क्या होता है कि ब्रेक डाउन होते हैं। फिर वो सन एनर्जी दें या आप उसको हीट एनर्जी दें या कोई भी एनर्जी दें, लेकिन उसको आप एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के बाद ये आपस में क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलता है कि ए प्लस में यहाँ पे हमें बी प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन किसकी होती है कि एक सिंगल कंपाउंड की, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड भी हो सकता है या वहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन एक एटम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें, जब हमने इसको मतलब कि हीट देने के बाद इसको ब्रेक डाउन किया तो ये किस फॉर्म में मिला कि दो फॉर्म में यहाँ पे मिला। इसको हम क्या कहते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है कि टूट जाना, ब्रेक होना, मतलब कि स्पिल्ट होना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रही है। ब्रेक डाउन किसकी हो रही है कि यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के बाद इसकी ब्रेक डाउन हुई, तो यहाँ पे हमें जो किस फॉर्म में मिला, ये दो फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। उसको हम क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट तो मिला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। और इसकी जो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन इसकी कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे, डेफिनेशन इसकी जो होती है कि अ रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंस ब्रेक डाउन। तो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दिया कि जिसमें हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस की क्या होती है कि ब्रेक डाउन होती है, स्पिल्टिंग होती है। ठीक है, a substance in which break down to form a two or more substance is called decomposition reaction। लेकिन इसमें जो रिक्वायर होती है एनर्जी वो कौन सी होती है कि हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी इसमें क्या होती है कि रिक्वायर्ड होती है। हीट एनर्जी यहाँ पे देंगे आप। एनर्जी किसी भी मतलब के चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, फिर वो सब्सटेंस आपको टू फॉर्म में भी मिल सकते हैं, टू से ज़्यादा फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या है कि हमारे पास H2 है। ठीक है, H2O को हम जब हीट देते हैं, हीट देने के बाद ये क्या होता है कि चेंज हो जाता है। चेंज किस फॉर्म में होता है कि ये एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको फॉर्म मिलेगा, प्लस में आपको ऑक्सीजन फॉर्म में मिलेगा। इसकी क्या होती रही है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, यहाँ तो आपको इस तरीके से भी हो सकता है कि H2O को जब आप हीट देने के बाद ब्रेक डाउन करेंगे, एक तो यहाँ पे आपको OH फॉर्म में मिलेगा, प्लस में आपको H प्लस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब OH पे नेगेटिव चार्ज आ रही है और उसके बाद H पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और उसके बाद ये क्या है कि हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये भी क्या है कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी कम होती है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि अपनी पास
खींचता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास हो जाते हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आती है और इस पे क्या आती है कि पॉजिटिव चार्ज आती है। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे ये प्रोटॉन हो गया और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद इसका हमारे पास और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें हमारे पास CaCO3 होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको जब हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद ये किस फॉर्म में होता है कि Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब कि एडिशन रिएक्शंस में आपस में क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे टू एलिमेंट्स को, टू से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में मिल रहा था, एक सिंगल फॉर्म में प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल फॉर्म को आप हीट दे के टू और मोर फॉर्म में मतलब के चेंज करें, तो ये क्या है कि उसके अपोजिट है। ठीक है, डिकम्पोजिशन एडिशन आपस में क्या होते हैं कि अपोजिट रिएक्शंस होते हैं, जिसमें एक में एडिशन होती है तो दूसरे में डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हमारे पास और जो टाइप्स हैं वो टाइप्स पढ़ेंगे।